हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बायोजाम इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बी फार्मा के बारे में। और बी फार्मा क्या होता है, कौन लोग कर सकते हैं, करने के बाद क्या क्या किया जा सकता है, कहाँ से कर सकते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन से है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें बी फार्मा से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए आपको आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं या पता कर रहे हैं कौन सा कॉलेज है, कहाँ से करें, तो वो सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। सिर्फ आपको वीडियो में बने रहना है। अगर इस चैनल पर आप नए आए हुए हैं, मेरा चैनल भी नया है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम लोग इस तरह का और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाएं और आपको हेल्प किया जाए, सभी बच्चों को हेल्प किया जाए जो लोग नहीं जानते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बी फार्मा, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ फार्मेसी। ठीक है। ये क्या होता है ना, मेडिसिन रिलेटेड कोर्स होता है। नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है, ये मेडिसिन रिलेटेड कोर्स होता है। और ये कोर्स जो होता है 4 साल का होता है। ग्रेजुएट कोर्स है भाई, तो कितना होता है? 4 साल का होता है। ठीक है। एक और चीज होता है, आप सुने होंगे डी फार्मा। डी फार्मा क्या होता है? ये डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी है। ठीक है। ये होता है 3 साल का। कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं ना, अगर आप मान लीजिए डी फार्मा किए हुए, क्या किए हुए हैं? डी फार्मा किए हुए, अगर आप चाहते हैं बी फार्मा करना, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं ना, लेटरल एंट्री ले सकते हैं सेकेंड ईयर में। जैसे कि मान लीजिए 4 साल का कोर्स है, ठीक है, तो आप अगर डी फार्मा किए हुए हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन आप कहां पे ले सकते हैं? सेकेंड ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि लेटरल एंट्री आप ले सकते हैं बी फार्मा में। ये चीज आपको क्लियर होगा। बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं रहता, इसलिए आपको मैंने बता दिया। एक और चीज है, डिस्टेंस एजुकेशन है। क्या आप मतलब कि सिर्फ एडमिशन लेके आप इसको कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, आपको कॉलेज में जाके इसके लिए करना पड़ेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पीसीआई नॉर्म्स ओनली रेगुलर डिग्री वैलिड, यानी कि आपको जो डिग्री मिलता है बी फार्मा करने के बाद, तो पीसीआई इसका संस्था है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो क्या करता है, उसी को वैलिड मानता है। आपको जो भी लाइसेंस मिलेगा इसी के थ्रू मिलेगा। तो हम आगे समझेंगे क्या चीजें है और ये। ठीक है। पीसीए जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आगे हम बात करेंगे, एडमिशन की बात करेंगे। आप इतना समझिए बी फार्मा क्या होता है। उसके बाद एडमिशन कैसे होता है, तो एडमिशन 2 तरीके से होता है। ठीक है। कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से होता है। एक होता है मेरिट बेस्ड जो होता है ना, इसमें क्या होता है, जो आप यूनिवर्सिटी में आपका जो 12th में नंबर आता है ना, मार्क्स आता है ना, उसी के अनुसार क्या किया जाता है, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। नो डाउट आप ले सकते हैं। ठीक है। या आपको एडमिशन चाहिए, एडमिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और हम पूरे ईमानदारी के साथ पूरे जो एक्चुअल है उसके बारे में आपको हमारी टीम आपको गाइड करेगी। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद इंट्रेंस बेस भी होता है, अलग अलग इंट्रेंस भी होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीट के थ्रू भी होता है, पीयू सेट होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, वेस्ट बंगाल जेई होता है, बिट सेट होता है। ठीक है। मेट होता है, महा सेट होता है महाराष्ट्र, जो उसका केरला का अलग होता है, सीयूटी होता है। आपको मैंने बताया सीयूटी जो होता है, आपको पता है कि ये भी एग्जाम आज के समय में बहुत अच्छा चल रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट। तो सीयूटी के माध्यम से भी आपको क्या मिलता है? बी फार्मा में। यानी ये सारे आप, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे आप एग्जाम जब देते हैं, क्लियर करते हैं एग्जाम, तो आपको क्या मिलता है? एडमिशन आप ले सकते हैं, या आप मेरिट बेस भी ले सकते हैं। तो ये रहा एडमिशन की बात। उसके बाद और हम आगे बात करेंगे, इसमें क्या है देखिए। अब बात करेंगे टॉप कॉलेजेस कौन कौन से। सर आप हमें ये बताइए कि कौन सा कॉलेज टॉप है, तो टॉप कॉलेजेस भी जान जाए आप। ठीक है। इसमें है आपको सबसे पहले जो है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, तो आप आज जान लीजिए। उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, इससे भी आप बी फार्मेसी कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे जो भी आपको बताया जा रहा है ना, ये सभी क्या है? टॉप यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कॉलेजेस है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिटसेट, जो बिट्स पिलानी है। ठीक है। उसके बाद है पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये जयपुर में है। आप सभी चीजों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, देखिए जानकारी सभी को होता नहीं है शुरू में, तो आप क्या कर सकते हैं ना, हमारी टीम से बात कर सकते हैं इसके बारे में, या आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। ज्यादा बेटर होगा जो ऑथेंटिक लोग हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, जैसे कि हम लोग इसके बारे में आपको पूरे गाइड जो कर रहे हैं ना, इनसे इस चीजों के बारे में पता कीजिएगा ना, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है चेन्नई में है। मणिपाल कॉलेज ऑफ जो है ये आपको ये है मणिपुर में है। ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से कॉलेज है, ये सारे जो भी कॉलेज था क्या है, टॉप कॉलेज है। उसके बाद से बी फार्मेसी करने के बाद हायर स्टडी भी आप कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे एम फार्म कर सकते हैं आप, ठीक है, मास्टर ऑफ फार्मेसी, पीएचडी कर सकते हैं, जो आपको डॉक्टर बनने का एक होता है, नीट में नहीं हुआ कि किसी कारणवश से, तो आपके आगे नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाएगा अगर आप पीएचडी करते हैं, तो कितना अच्छा चीज है, ठीक है। अगर आपको मेडिसिन में इंटरेस्ट है, आपको मेडिसिन के बारे में जानना इंटरेस्ट है, इसमें कुछ करना चाहते हैं, तो आप आराम से लेकर ये सारी चीज भी आप कर सकते हैं। फॉर्म डी कर सकते हैं, इसमें और सारी चीजें, एलएलबी कर सकते हैं। देखिए ये आर्ट्स वाला भी चीज यहाँ पे आ गया। एमबीए कर सकते हैं, बहुत सारे लोग एमबीए करके मेडिसिन से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, अपना दवा का दुकान खोलते हैं, अलग अलग काम जो करते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद से और एक क्वेश्चन आता है, बेनिफिट्स ऑफ बी फार्मेसी कोर्स, क्या फायदा है। देखिए इंसान कोई भी काम बिना फायदा के नहीं करता है, और होना भी नहीं चाहिए। हो आप जो भी करें, इतना मेहनत जो करें, आप इतना पढ़ाई कर रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक और आगे भी करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए भाई ना, ठीक है। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आप क्या करें, रजिस्ट्रेशन करा के जब आप बी फार्मेसी कर लेते हैं, मान लीजिए आप बी फार्मा कर लिए और आपका जो डिग्री मिल गया, तो आप जिस स्टेट में रहना ना, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आप रजिस्ट्रेशन करा के आप क्या बन सकते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं। यानी कि आपको जो दवा का जो दुकान खोलने का जो है ना, आपको लाइसेंस मिल गया, अब अपना दवा का दुकान आप खोल सकते हैं, उसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए आगे, उसके बाद से बात करेंगे फी क्या रहने वाली है सर, कितना फी लगेगा, कितना पैसा लगेगा पढ़ने के लिए। तो 3 से 5 लाख रुपया आपको लग जाएगा। देखिए पैसा जो फी होता है ना, कॉलेज पर भी वैरी करता है, ठीक है। कॉलेज अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फी रहता है, सबका तो सेम होगा नहीं, सब जगह सेम तरीके से पढ़ाई होता नहीं है, सबका अलग अलग सिस्टम है, तो ये तो वैरी करता है। ये तो जब आप बात करेंगे टीम से, तो उसके बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, तो आपको सारी चीज बताया जाएगा, हर एक चीज आपको डिलीवर किया जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, और जो एक्चुअल होगा वही आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, अलग अलग आपको मैंने बताया जैसा कि। अब आप बात करेंगे कि ठीक है सर ये सब तो ठीक है, अब बताइए कि जॉब क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो जॉब भी बता दे रहे हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी में आप जा सकते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी, रिसर्च एजेंसी, जो भी दवा का जो नए नए, आपको पता है कि आजकल के जो समय में इतना नया नया दवा बन रहा है, इतना नया नया जो हो रहा है ना रिसर्च दिन पर दिन, तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं रिसर्च के तौर पर, ठीक है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी फूड जो जांच होता है, जो भोजन का जांच, फूड का जो जांच होता है, या ड्रग दवा का जो जांच होता है, उसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन में जांच के तौर पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ ऑफिसर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं, मान लीजिए आपको पढ़ाने का शौक है तो आप पढ़ा भी सकते हैं कॉलेज में, जो फार्मेसी का कॉलेज वहां पे आप कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर में, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप सुने होंगे, एएमआर, ठीक है। जो डॉक्टर के पास जाते हैं कंपनी के, मान लीजिए कोई दवा है, कोई कंपनी है, उसका जो एएमआर होता है, वो जाके डॉक्टर को क्या करता है, बताता है कि ये दवा है, ऐसा है, ऐसा, उसके बारे में आप बहुत अच्छा होता है ये, इसमें भी बहुत अच्छा है। ये सारे जो है आप इसमें जॉब सेक्टर है। आइए आगे देखते हैं और क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। हर चीज आज के जो समय में ना, इसका जो बीएमएस सॉरी ये जो आपको बी फार्मा है, इसमें आपको जो गवर्नमेंट का जो जॉब है ना, थोड़ा सा कम है, अदर जो भी प्रोफेशन है उसके अपेक्षा कम है, बट फिर भी बहुत है, अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बी फार्मा आप जब करते हैं, ड्रग थेरापिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। डाटा मैनेजर, केमिकल टेक्नीशियन, एनालिटिक केमिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, जो दवा अलग अलग जो जांच करने जाते हैं, जैसे किसी दवा के दुकान पे जांच करने जाते हैं, तो अलग अलग जो इसमें एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, ये सारे एग्जाम देके आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। रेगुलेटरी मैनेजर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, कस्टम ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, और बहुत सारा चीज किया जा सकता है। तो ये जो था गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि ये सारी चीज आप कर सकते हैं गवर्नमेंट में, ठीक है। उसके बाद से स्टार्टिंग सैलरी क्या रहने वाला है सर, मतलब कि मान लीजिए हम पढ़ाई की, इतना मेहनत किए, फार्मेसी किए, तो कितना पैसा हमको मिलेगा। तो शुरू में आपको 3.5 से 6 लाख पर एनम मिलेगा, यानी एक साल में शुरू में देखिए कोई भी काम, कोई भी आपको पैसा कब देगा, जब आपको नॉलेज होगा, स्किल होगा, उसी के आधार पर पैसा मिलता है। ऐसा थोड़े है कि आपको ऐसे ही पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो शुरू में जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जानकारियां बढ़ेगी, उस तरह से आपको पैसा भी बढ़ते जाता है। और जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, इसमें अगर आप करते हैं तो कभी बेरोजगार तो नहीं रहेंगे। क्यों बेरोजगार नहीं रहेंगे, क्योंकि दवा का जो काम है खत्म होने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। जब तक लोग रहेंगे, जब तक ये चीजें चलती रहेगी, सभी को बीमारियां होती रहेगी, और आपका काम चलते रहेगा उसी में, ठीक है। ग्रोथ इंडस्ट्री है, बढ़ने वाला है, ये बहुत क्या है, बढ़ने वाला इंडस्ट्री है। क्यों बढ़ने वाला, हाई पर्सनल प्रॉफिट है। हाई पर्सनल प्रॉफिट करने का यहाँ पर सिंपल मतलब, मान लीजिए आप क्या करें, दुकान खोल लिए, अपना दवा का दुकान खोल लिए। अब नॉर्मल लोगों को पता थोड़ा रहता है कौन दवा कितना का होता है, तो उसमें
बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन हम लोगों को गलत नहीं करना है। देखिए, आप पढ़ लिख के जब जाएं, जो भी काम करें ईमानदारी से करें और सबका ऐसा करें कि किसी को, गरीब इंसान को, चाहे जो भी कमजोर है, जिसको ज़रूरत है, उसको से आप ना ठगा करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि एक इंसानियत बना रहे। ठीक है, हाई प्रॉफिट है लेकिन ईमानदारी से काम करेंगे, अच्छा तरीके से अगर काम करते हैं तब भी अच्छा पैसा होता है। ऐसा नहीं है कि बेईमानी करेंगे, लोगों को ठगेंगे, जिसको जानकारी नहीं है, तो सही नहीं है चीज़। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ आपको बता दें। ठीक है, ये सारी चीज़ सर आप बता दिया इसके बारे में, तो ये भी बताइए कि कैसे आपसे अगर कांटेक्ट करना होगा तो कैसे बात होगा, कैसे ये सारी चीज़ में। तो यहाँ पे आपको नंबर शो कर रहा होगा, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और कोई भी आपको ये नहीं है कि बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, BAMS, MBBS जो भी आपको करना है मेडिकल से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड, जैसे कि नीट के एग्जाम होता है, चाहे जानकारी नहीं होती है, लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग इधर उधर फंस जाते हैं। तो हमारी आप टीम से बात कर सकते हैं और ये सारी समस्या का समाधान आपको किया जाएगा और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, एक एक्चुअल जो है तो है, नहीं है तो नहीं है, फंसाने वाला काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इधर उधर कर दिया जाए, इसलिए कि हम लोग भी उसी आप ही के जैसे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम जब इस चीज़ को करेंगे ताकि आने वाले जो बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सभी लोगों को क्या फायदा हो, इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ करें। और आपका भी फर्ज बनता है कि इस चीज़ को सपोर्ट करना, ताकि हम लोग बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात को पहुँचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गाइड किया जाए और इसी तरह से हम लोग काम अपना करते रहे। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ BMS से रिलेटेड जो भी आपको मैंने बात बताया आपको समझ में आएगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आप बात कर सकते हैं हमारी टीम से और आपको समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच आपका।